हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थोड़ा परेशान है, थोड़ा घबराए हुए हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, कैसे क्या करें नहीं करें। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ओनली टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। मैं रोज़ एक बात बोल रहा हूँ कि टॉप 20 क्वेश्चन आंसर इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरे 80 नंबर में से 65 से 70 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 10 नंबर का कोई गारंटी नहीं लेता है। तो आप क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हो? सिर्फ इसको पढ़ो और रिवाइज करो। और पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बेसिक है कि मैं आपको बताता हूँ कि इसका पीडीएफ प्रॉपर ऐप पर क्रैश कोर्स में आपको मिल रहा है। आप ऐसा मत करिए कि पढ़ के एकदम रटने का प्रयास करिए, नहीं। बस हर क्वेश्चन को इस तरीके, इस नज़रिए से पढ़िए कि हाँ भैया इसमें क्या क्या हम समझे हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट समझ गए, हाँ एग्जाम में हम ऐसे ऐसे ये लिख देंगे। होता है ना, एक बार पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा 10 दिन का टाइम है तो बार बार रिवीजन करते रहिए मल्टीपल टाइम्स। एंड ये फीलिंग लाना है कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम थोड़ा थोड़ा बना बना के ये लिख देंगे। ऐसी फीलिंग आएगी तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज सोचोगे एक ही क्वेश्चन को प्रॉपर रट ले, एकदम डिट्टो किताबी लाइन, नहीं होगा। आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में मिक्स करके लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखना पेपर में, कॉन्सेप्ट लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो ओके। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग फार्माकोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर सीरीज को पार्ट 8 रहने वाला है। पार्ट 8 को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कड़वी बात है, लेकिन एक लाइन है आप लोगों के लिए भाई। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मानता हूं कि अभी आपका दिन बुरा चल रहा है, लेकिन वो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको ये फेस करना पड़ेगा। एंड जो फेस करेगा, जो यहाँ डटेगा, लड़ेगा, उसका दिन अच्छा होगा और वो बेहतर रिजल्ट लाएगा। चेहरे पे एक स्माइल रखिए और हाथ में हाथ रखिए कि मैं आपके साथ हूँ, मैं नैया पार कराऊंगा और होगा। ठीक है, बस आप हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, आप पीछे इधर उधर मत होना। ठीक है, लगे रहना, कहीं डेविएट मत होना। चलो भाई, क्वेश्चन है राइट डिटेल्ड नोट ऑन डिफाइंड एंड क्लासिफाई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स और एनएसएड्स। लो, इससे भी ज़्यादा कोई कंफर्मेशन देगा? हम 100% श्योर हैं कि आपके एग्जाम में इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो एनएसएड आ जाए जिसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, या तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आ जाए, या तो हो सके दोनों आ जाए। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं ये दोनों क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। क्या होता है सर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, बताओ भाई। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड समझाना होगा, एनेस्थीसिया क्या होता है ना। हाँ, तो एनेस्थीसिया एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है, जब भी पेशेंट की सर्जरी वगैरह करनी होती है तो उसको कहता है ना एनेस्थीसिया दिया जाता है, बेहोश किया जाता है। हाँ, तो एनेस्थीसिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बॉडी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाती है, या तो कुछ हिस्सा सुन्न हो जाता है ना। हाँ, तो एनेस्थीसिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है लोकल एनेस्थेटिक्स और एक होता है जनरल एनेस्थेटिक्स। तो आपके एग्जाम के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, लोकल एनेस्थीसिया भी और जनरल एनेस्थीसिया भी। आगे मैं जनरल एनेस्थेटिक्स भी पढ़ाऊंगा, प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड लोकल एनेस्थेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई ना कोई हर बार पूछा जाता है। देखो भाई, लोकल एनेस्थेटिक नाम ही है लोकल, यानी कि जिस जगह पर आप इसको इंजेक्ट करोगे उस हिस्से को सुन्न करेगा। कभी सुने हो कहीं पर कट गया, फट गया तो टाका लगाते थे? टाका लगाने के लिए भोत्थर करना पड़ता है उस जगह को। हाँ, जो भोत्थर करना पड़ता है तो भोत्थर किस चीज़ से करते हैं? लिग्नोकेन के इंजेक्शन से। तो वही लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक है। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट है जो कि पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। दर्द का एहसास नहीं होता है उसी एरिया में जहां पर आप इंजेक्ट किए हैं, है ना। हाँ, अगर दूसरे एरिया में करेंगे तो वहां होगा दर्द का एहसास। तो लोकल एनेस्थेटिक है, जहां पर इसको एडमिनिस्टर करेंगे वहीं पर ये अपना इफेक्ट शो करता है, वहां पर दर्द वगैरह मतलब रिलीफ कर देता है, आपको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। कहीं नहीं, वहां हम छुरा लगा के काट दें फिर भी नहीं दर्द का एहसास होगा। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? तो जनरल एनेस्थेटिक्स आपकी बॉडी को पूरी तरीके से बेहोश कर देता है, आप पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो खास करके जब मेजर सर्जरी करना होता है तो जनरल एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई माइनर सर्जरी करना है, थोड़ा बहुत जैसे दांत वगैरह उखाड़ना है, तो दांत के आसपास भोथर की सुई दे देते हैं, या तो टाका वगैरह लगाना है तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स दे देते हैं। तो आई होप कि आप थोड़ा सा स्टोरी समझे होंगे कि क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक्स, है ना। हाँ, सुन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब स्टोरी आपके लिए बहुत काम आएगा।
एग्जैक्टली डिट्टो लाइन शायद याद ना रहे, तो ये सब चीज़ें बहुत काम देंगी आपको। देखो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बताता हूँ। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आर द ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स हैं दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बाय ब्लॉकिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन। यानी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स ऐसे दवाएं हैं जो लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक एरिया, यानी अगर ये मान लो हाथ है तो हाथ के इस एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में सेंसेशन को लॉस कर देते हैं, यानी आप वहां पे फील ही नहीं कर पाएंगे हो क्या रहा है। रिवर्सिबल, ऐसा नहीं कि एक बार भुत्तर कर दिए तो जिंदगी भर के लिए भुत्तर हो गया, नहीं, वापस से फिर ठीक भी हो जाता है ना। विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब है कि बिना बेहोश किए हुए, अगर लॉस हो गया कौन से बेहोश हो गया, बिना बेहोश किए हुए, कैसे, तो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, वहां पर नर्व इम्पल्स नहीं मतलब ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। यानी क्या है, देखो स्थानीय संवेदनहारी, संवेदनहारी लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं, वे दवाएं होती हैं जो तांत्रिक आवेग के संचरण को अवरुद्ध करके शरीर के किसी विशेष भाग में बिना चेतना खोए, यानी बिना कॉन्शियसनेस को खोए हुए संवेदना के प्रतिवर्ती अस्थायी हानि उत्पन्न करती है। यानी आप इतना हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे तो और बर्बाद हो जाओगे, आपको जो मैं मेन वर्ड बता रहा हूँ वो समझो। लोकल एनेस्थेटिक्स एजेंट्स क्या होते हैं सर, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्रोड्यूस करता है रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन को लॉस कर देता है जिससे वहाँ पेन नहीं होगा, कहाँ पर, इन स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी बिना बेहोश किए हुए, कैसे, तो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को ब्लॉक करता है। एग्जाम्पल में क्या है, लिडोकेन, लिग्नोकेन, एग्जाम्पल में क्या है, लिग्नोकेन, लिग्नोकेन, करेक्ट, हाँ। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में क्या बोलोगे, ऐसे ड्रग्स हैं जो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या है सर, यानी अगर एक बार पेन के सेंसेशन को ब्लॉक किया तो दोबारा फिर से, ऐसा नहीं कि एक बार, अरे यार ये देखो मक्खी मेरा चश्मा पे बैठा है, अरे भाई चल जा यार, चल जा भाई, इतना कोड़ी है बता यार, इसको मार दिए होते कोई दिन। चलो, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, रिवर्सिबल मतलब है कि एक बार अगर सेंसेशन को लॉस कर देंगे तो वापस से वो आ जाएगा, स्पेसिफिक एरिया में होता है, ऐसा नहीं कि पूरे बॉडी में, बिना कॉन्शियसनेस को लॉस किए हुए, और नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है भाई, एक होते हैं जो इंजेक्टेबल्स होता है और एक होता है सरफेसियल, जो इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है, और एक होता है सरफेस पर। इंजेक्शन के फॉर्म में जो दिया जाता है उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में आपको दो ड्रग याद रखना है, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन, याद रखना। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कई बार ऐसे भी होता है कि बताओ इनमें से कौन सा लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है, हर ड्रग के लास्ट में CAINE, केन वर्ड लगा रहेगा, समझ जाना, अगर केन वर्ड लगा है तो वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। तो इसमें प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, वैसे इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, और लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन, एक एक ड्रग भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है, हाँ। सरफेस में तो आपके लिग्नोकेन भी होते, सरफेस मतलब समझते हो, जैसे जेल वगैरह के फॉर्म में आता है ना, जैसे कभी भी ऐसा हुआ है फॉलिस कैथेटर लगाए हो, हाँ ये देखो फॉलिस कैथेटर होता है ना, ये फॉलिस कैथेटर लगाए होगे तो पेशेंट के यूरेथ्रा में इसको इंसर्ट किया जाता है ताकि ब्लेडर तक पहुंचे, जब पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, पेशाब नहीं हो पाता है, तो ये फॉलिस कैथेटर लगा करके पेशाब बाहर निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में जो ये ट्यूब होता है इसको कैसे यूरेथ्रा के अंदर लगाते हैं, तो वहाँ पे एक जेल लगाते हैं, और वो जेल कौन सा होता है, वही लिग्नोकेल जेल होता है, इसलिए लगाते हैं ताकि एक तो पहली बात है लुब्रिकेट करे, इजिली इंसर्ट हो, और दूसरी चीज़ वहाँ पर दर्द का एहसास ना हो, समझ रहे बात को, हाँ। तो लिग्नोकेन, कोकेन, है ना, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, ये सब ड्रग क्या है, सरफेसियल लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, यानी सरफेसियल यानी कि जेल के फॉर्म में भी लगाएंगे तो उस जगह को सुन्न कर देते हैं, ठीक है, हाँ। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स आपने समझ लिया, इंजेक्टेबल्स और सरफेसियल्स, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल आते हैं कि भाई इसका काम करने का तरीका क्या है, तो हमने बताया ये सर नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को ट्रांसमिट करने को ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। कहीं पे भी अगर हम आपको टच कर रहे हैं, है ना, आपको हमने चूटी काटी या टच किया, आपको अगर फील हुआ यानी वहाँ पर सेल में सोडियम की एंट्री हुई, तभी आपको नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगा और आपको फील होगा, आपके दिमाग तक मैसेज जाएगा कि हाँ भैया आपको कोई चूटी काटा। नियम समझ लो, सोडियम की एंट्री होती तभी। तो क्या होता है कि जहाँ पर हमको टाका लगाना है, जिस जगह के सेंसेशन को लॉस करना है, तो उस जगह पर हम जब लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जैसे लिग्नोकेन का इंजेक्शन दे देंगे तो उस जगह के जितने भी नर्व्स हैं वहाँ पर सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देगा।
किसको ब्लॉक कर देगा? सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा? सोडियम की एंट्री उस जगह पे नहीं होगी, चाहे आप कितनों कुछ करें। जैसे हम छुएं, सोडियम की एंट्री हुई, तुरंत दिमाग का मैसेज गया, लेकिन अगर हम छुएंगे वहाँ सोडियम की एंट्री नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा। वही वाली बात है। ये न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, उसमें सोडियम की एंट्री होती है। वही सोडियम एंट्री क्या, सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि पेन का सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है। तो एक शब्द में आंसर लिखा जाता है कि भाई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या करता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होता है, जिससे पेन का एहसास नहीं होता है, और ये रिवर्सिबल होता है। तो मतलब धीरे धीरे वापस से ये सोडियम चैनल ओपन हो जाता है जब दवा का इफेक्ट कम होता है। तो क्या बोल रहा है? लोकल एनेस्थेटिक, एक सेकेंड रुक जाओ। हेलो जी पवन भैया बताइए। अच्छा एक सेकेंड, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी तुरंत से। अच्छा अच्छा ठीक, बस ओके 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 ओके। जस्ट टेक 1 सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में आता हूँ, थोड़ा काम है। यहीं पे लेट जाओ। चलिए गाइस, तो मैं आ चुका हूँ, और बताइए आप सभी लोगों तक आवाज़ वगैरह जा रही है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, बताइएगा। हाँ जी प्रॉपर, चलो भाई शुरू करते हैं। तो हमने क्या बताया? लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो होते हैं, जैसे भोथर करने की जो दवा होती है, उसका काम करने का तरीका क्या होता है? तो कहीं पे भी आपको सेंसेशन हो रहा है, फील हो रहा है, यानी वहाँ पे सोडियम की एंट्री हो रही है, और अगर हम वही सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन नहीं होगा, जिससे आपको पेन का सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग देखिए ध्यान से। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स suppress action potential in excitable tissues by blocking voltage gated sodium channel। मेन यही लाइन है, यहीं से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक किस चैनल को ब्लॉक करता है? तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। इससे क्या होता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल
क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, अगर ये नर्व इम्पल्स है, मतलब सॉरी न्यूरॉन है, इसके अंदर सोडियम चैनल हैं, यहाँ सोडियम की एंट्री होगी, तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। समझ रहे बात को? हाँ, अगर यही सोडियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो वही वाली बात होगी कि भैया अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो फिर हमें पेन का सेंसेशन कैसे होगा, दर्द का एहसास नहीं होगा। तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं एक्शन पोटेंशियल को बाय ब्लॉकिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इन डूइंग सो दे इनहिबिट एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर एंड ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्स। यानी दर्द की जो संवेदनाएं हैं वो हमें एहसास नहीं होती है। यानी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स उत्तेजित ऊतकों में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को अवरुद्ध करके एक्शन पोटेंशियल को दबा देती है। इसके कारण तंत्रिका तंतुओं में आवेग उत्पन्न और संचारित नहीं हो पाता है, जिससे दर्द के संकेत का संचारण रुक जाता है एंड फिर लोकल एनेस्थेटिक्स आपके पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है और वो शून्य हो जाता है। ठीक है, चलो अभी हम लोगों के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की मैं बात करता हूँ। इसके एक्शन क्या हैं, यानी लोकल एनेस्थेटिक्स के क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या आपके इसके इफेक्ट होते हैं। तो लोकल एक्शंस में क्या है, द क्लिनिकली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक्स, LAS लिखा हुआ, इसका मतलब है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स हैव नो और मिनिमल लोकल इरिटेंट एक्शन, है ना, एंड ब्लॉक सेंसरी नर्व एंडिंग्स, नर्व ट्रंक्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, गैंग्लोनिक सिनेप्स रिसेप्टर्स, यानी इन सब को ब्लॉक कर देता है। यानी जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं कोई लोकल इरिटेंट एक्शन शो नहीं करता। ऐसे नहीं कि लगाएंगे तो वहाँ जलन होने लगेगा, खुजली होने, ऐसा कुछ नहीं करता है, बल्कि ब्लॉक कर देता है आपके नर्व सेंसरी एंडिंग्स को, जितने भी नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व ट्रंक्स हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हैं, गैंग्लियोनिक सिनेप्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, इन सभी को बंद कर देता है। यानी चिकित्सीय रूप से उपयोग किए जाने वाले जितने भी लोकल स्थानीय संवेदनहारी, जिसको लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं, वो उत्तेजना को बहुत कम या नहीं के बराबर होती है और संवेदी तंत्रिका तंतु, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैंग्लियोनिक सिनेप्स सबको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, दे ऑल्सो डिले एसिटाइल कोलिन रिलीज फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग, एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी कहीं ना कहीं डिले करते हैं। व्हेन दे आर इंजेक्टेड अराउंड मिक्स्ड नर्व दे कॉज एनेस्थीसिया ऑफ स्किन, अगर मिक्स्ड नर्व के आसपास अगर जो इसको इंजेक्ट किया जाता है तो ये स्किन में एनेस्थीसिया कॉज करता है, यानी दर्द नहीं होगा। बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स आर सेंसिटिव, दोनों को ब्लॉक कर देता है। सिस्टेमिक एक्शंस यानी आपके ब्लड पर क्या, मतलब आपके बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट्स हो करते हैं, जैसे CNS में अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन की मैं बात करूं तो दे कैन प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन। अगर आप थोड़ा मात्रा में दोगे तो थोड़ा सा आपका CNS स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, लेकिन अगर ओवरडोज होगा तो फिर CNS डिप्रेशन होगा, नींद वगैरह आ जाएगी। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जैसे हार्ट पर दे आर कार्डियक डिप्रेसेंट्स, ये कार्डियक डिप्रेसेंट होते हैं। कार्डियक डिप्रेसेंट कहने का मतलब हुआ कि आपके हार्ट रेट वगैरह को कम कर देता है, बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट एट द इन्वायरमेंट कन्वेंशनल डोज, यानी कन्वेंशनल डोज पे ना ही आपके हृदय पे कोई असर पड़ता है, ना ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और हाँ ब्लड वेसल्स पे तो दे लोअर BP, यानी थोड़ा सा BP डाउन हो जाएगी ड्यू टू सिंपैथेटिक ब्लॉकेज, क्योंकि सिंपैथेटिक ब्लॉकेज हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम पेशेंट शॉक में चला जाए, हाइपोटेंशन में, ऐसा भी नहीं होता। बट हाई कंसंट्रेशन कॉज रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ज़्यादा मात्रा में देने में दिक्कत हो सकती है। कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, इंडिकेशंस, माइनर स्किन सर्जरीज लाइक स्टिचेज और मोल्ड रिमूवल, मान लो स्टिच करना यानी टाका लगाना है, या फिर किसी का मस्सा वगैरह है तो उसको हटाना है, तो वहाँ को जगह को थोड़ा सुन्न किया जाता है तो वहाँ यूज़ करते हैं। डेंटल वर्क जैसे टूथ रिमूवल, टूथ फिलिंग, दांत उखाड़ना है या फिर दांत में चीज़ें भरनी है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल होता है। आई और आई प्रोसीजर्स जैसे कैटेरेक्ट की सर्जरी, जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है उसमें भी सिर्फ उसी एरिया को सुन्न किया जाता है ना। चाइल्ड बर्थ पेन रिलीफ, एपिड्यूरल ड्यूरिंग पेन रिलीफ, मतलब जैसे मान लो कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उस पेन को कम करने के लिए भी लोकल एनेस्थेटिक का उपयोग किया जाता है, तो उसी को कहते हैं एपिड्यूरल ड्यूरिंग लेबर, यानी कि तो चाइल्ड पेन रिलीफ के लिए भी, चाइल्ड बर्थ पेन रिलीफ के लिए भी यूज़ होता है। जॉइंट और नर्व पेन रिलीफ, इंजेक्शन टू रिड्यूस पेन, कई बार होता है पेन दर्द से बर्दाश्त से बाहर है तो उस कंडीशन में इमरजेंसी में लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शंस लगाया जाता है।
स्मॉल बोन, छोटी हड्डियां या मसल सर्जरी से रिलेटेड में, टेस्टिंग पेन एरियाज यानी कि फाइंड सोर्स ऑफ पेन वगैरह में, टू अवॉइड जनरल एनेस्थीसिया, अगर आपको जनरल एनेस्थीसिया को अवॉइड करना है तो उस कंडीशन में लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें यूज मैंने काफ़ी सारे बताए, आप 2-4 पॉइंट भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या है, मस्ट नॉट बी यूज, कब नहीं यूज़ करना है, अगर किसी पेशेंट को लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से एलर्जी है ना, भैया वो बता रहा है कि एक बार भोथर किए थे डॉक्टर साहब, हमको बहुत ज़्यादा जी घबराने लग गया था, टेकीकार्डिया हो गया था, पर खुद मतलब ऐसे तो ये होता नहीं है, लेकिन किसी को एलर्जी होती है, सबका बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो वैसे कंडीशन में नहीं लगाना है। इंजेक्शन एट द इन्फेक्शन साइट, यानी अगर मान लो कहीं पे पहले से ही इन्फेक्शन है, घाव घोष में अगर तो घाव दर्द कर रहा है, घाव में ऐसा नहीं है कि लिग्नोकेन लगा दोगे, नहीं, इन्फेक्शन के जगह पे आप लिग्नोकेन नहीं लगा सकते हो, कोई लोकल एनेस्थेटिक नहीं लगा सकते हो। पेशेंट सीधा सीधा मना कर रहा है, पेशेंट रिफ्यूज़ल, तो उसमें भी आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, हाँ। अब क्या है भाई, यूज़ विथ कॉशन, यानी सावधानी से कहाँ पे यूज़ करना है, अगर किसी को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है या ब्लड थिनर्स, यानी और ऑन ब्लड थिनर्स, कहने का मतलब है ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, किसी को ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी रखना है। वेरी लो ब्लड प्रेशर, पेशेंट अगर शॉक में है, बेहोश है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, तो ये लिग्नोकेन देंगे और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो पहले उसमें बीपी बढ़ाया जाता है एड्रेनलिन या डोपामिन जैसे चीज़ों को दे करके, देन ये सब प्रोसीजर किया जाता है। ब्रेन और नर्व डिजीज, जैसे किसी को मिर्गी है तो मिर्गी के कंडीशन में नहीं लगाया जाता है लोकल एनेस्थेटिक। सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, हृदय रोग संबंधित है, हार्ट अटैक का पेशेंट आया हुआ, उसमें लिग्नोकेन लगा रहे हो, ये चीज़ें नहीं संभव है। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ पे सुपरविजन होना चाहिए डॉक्टर का। तो ओवरऑल आपको मैंने लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ाया, थोड़ा सा मैं आप लोगों के फीडबैक चाहूँगा कि भैया हाँ क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो भाई, क्योंकि चीज़ों को समझना ज़रूरी है, बिना समझे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, चलो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिवर्सिवली पेन के सेंसेशन को लॉस करते हैं स्पेसिफिक एरिया में विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपको बिना बेहोश किए हुए, बाय ब्लॉकिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन। एग्जाम्पल में लिग्नोकेन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 3 नंबर वाले में, तो एक लाइन लिख करके क्लासिफिकेशन लिख दोगे, काम हो जाएगा। लोकल एनेस्थेटिक्स में आपको प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, शॉर्ट इंजेक्टेबल्स होते हैं और सरफेसियल होता है। इंजेक्टेबल्स में शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है। इंटरमीडिएट में लिग्नोकेन, प्रिलोकेन है, लॉन्ग एक्टिंग में टेट्राकेन है। अब सरफेसियल में लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन वगैरह आते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सिंपली ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जिससे एक्शन पोटेंशियल सप्रेस होता है, जिससे नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता, यानी पेन इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। करेक्ट, हाँ, ये देखो सोडियम के चैनल को ब्लॉक करता है। हो सके तो एग्जाम में रफली थोड़ा सा डायग्राम बना देना। एंड इसके कुछ प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, तो ये आपका क्या करता है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या कहते हैं, आपके नर्व एंडिंग्स को, नर्व ट्रंक्स को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, गैंग्लियोनिक सिनेप्स रिसेप्टर सबको ब्लॉक कर देता है ना। एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी डिले करता है। अगर मिक्स्ड नर्व के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वहाँ पे आपके स्किन में एनेस्थीसिया कॉज कर देगा। सेंसरी और मोटर नर्व दोनों को ब्लॉक करता है। सीएनएस में, सीवीएस में, ये सब मन है तो याद रखो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। एक बार पूछा गया था, बताओ डेंटल वर्क में कौन सी एनेस्थीसिया यूज की जाती है, लोकल एनेस्थेटिक या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स, तो लोकल एनेस्थेटिक्स यूज की जाती है, चाहे वो दांत निकालना हो या दांत रिमूव करना हो। माइनर स्किन सर्जरी जैसे स्टिच लगाना हो, मोल रिमूवल हो, उसमें भी। ईयर और आई प्रोसीजर्स में भी, जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी हो तो उसमें भी यूज़ करते हैं। चाइल्ड बर्थ पेन रिलीफ में भी यूज़ करते हैं। जॉइंट और नर्व पेन रिलीफ में भी करते हैं। ठीक है, हाँ, चलो, और ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ से देखो बने हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। ये क्वेश्चंस आप अगर कर ले जाते हो तो समझो कि भैया टॉपिक समझ गए, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी, रिवीजन करना होगा फिर से। चलो, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है ये, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्या बात कर रहे हो, बेहोश कर देता है पेशेंट को, नहीं भाई, जनरल एनेस्थेसिया पेशेंट को बेहोश करता है, ये पेशेंट को बेहोश नहीं बल्कि सुन्न करता है, भोथर करता है स्पेसिफिक एरिया में। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द स्पेसिफिक एरिया, करेक्ट, स्पेसिफिक एरिया में। अब कोई बोलेगा परमानेंट नर्व डैमेज, ऐसा नहीं है कि भाई लकवा थोड़ी मार देगा चलो, नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक रिलीज ऑफ, किसके रिलीज को ब्लॉक करता है, एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन।
तो याद रखना, मैंने बताया ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को भी डिले कर देता है, कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देता है। आंसर ए है ना। क्लोरोप्रोकेन बिलोंग्स टू, क्लोरोप्रोकेन किससे बिलोंग करता है बताओ भाई, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग या फिर सरफेस एनेस्थेटिक्स। तो देखो ये क्लासिफिकेशन से सवाल आ गए। अब क्लोरोप्रोकेन है भैया, तो क्लोरोप्रोकेन भैया शॉर्ट एक्टिंग में आता है। देखो प्रोकेन हो या क्लोरोप्रोकेन हो, ये शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं। लिग्नोकेन इंटरमीडिएट में आते हैं। टेट्राकेन लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। तो ये शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगा, आंसर सी। एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स कितनी बार पूछा हुआ है। सिलेबस आपका डिफिकल्ट है बट क्वेश्चन आसान आते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। अगर आप सुन भी लेते हो तो काम हो जाएगा। तो आंसर आप लोग बहुत अच्छे से मार रहे हो। एस्पिरिन तो भैया ब्लड थीनर है, खून को पतला करता है, एंटी प्लेटलेट एजेंट है, नहीं होगा। लीडोकेन होगा। पैरासीटामोल एंटी पायरेटिक है, बुखार कम करता है। आइबुप्रोफेन एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी पायरेटिक है, एनएसएडी क्लास का ड्रग है, दर्द को और सूजन को कम करता है। करेक्ट। चलो, तो लोकल एनेस्थेटिक्स हो गया। तो कमेंट में एक बार एक रेड हार्ट बनना चाहिए भाई अगर टॉपिक समझ में आया हो तो। अगले टॉपिक पे हम लोग प्रस्थान करते हैं भाई अपना, एनएस एड्स है ना। पूरे ज़िंदगी का जितना भी गम है, दर्द है, सबको झेल लेने वाला दवा है ये एनएस एड्स, है ना। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। चलो भैया, एनएसएड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ भैया ये आएगा तो लिख देंगे, डिट्टो एक एक बाय लाइन रटने का चक्कर नहीं। आप लोग बच्चे नहीं हो, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या होते हैं सर। तो देखो भाई, एनएसएड्स में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, पहली बात तो यही है कि फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनएसएड्स क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, इसी को कहते हैं। अब इस कोई भी ड्रग नॉन एनएसएड किसको कहेंगे पूछा जाता है भाई, डिफाइन एनएसएड्स। तो ऐसा दवाई, ऐसा ड्रग, ऐसे मेंबर ऑफ ड्रग होते हैं जिनमें 3 एक्शन होना चाहिए। पहला क्या, पहला एक एक्शन होना चाहिए कि वो बुखार को कम करे, फीवर को कम करे, यानी एंटी पायरेटिक नेचर होना चाहिए। दूसरा, सूजन को कम करे, एंटी इन्फ्लामेटरी होना चाहिए। तीसरा, सूजन को कम करने के साथ साथ बुखार को कम करे और दर्द को कम करे, पेन किलर होना चाहिए, एनाल्जेसिक होना चाहिए। अगर कोई दवा में 3 प्रॉपर्टी है, एंटी पायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है और एंटी एनाल्जेसिक है, तो वो एनएसएड क्लास का ड्रग होगा। आपसे मेरा सवाल है, बताओ पैरासीटामोल एनएसएड ड्रग है कि नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एनएसएड है, नहीं है, उसमें सिर्फ एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। उसमें पैरासीटामोल सूजन कम नहीं करता है, वो सिर्फ बुखार और दर्द को कम कर सकता है। जबकि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक, ये सब एनएसएड क्लास का ड्रग है। मेफ्टालिस्पास, हाँ वेरी गुड। तो वही वाली बात है, एनएसएड्स क्या होते हैं, एनएसएड्स क्या होते हैं। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आर द मेंबर ऑफ ए थेरेपेटिक ड्रग्स क्लास विच रिड्यूसेस पेन, जो कि पेन को कम करे, डिक्रीजेज इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन को कम करे यानी सूजन को कम करे, डिक्रीज फीवर यानी बुखार को कम करे, एंड उसके साथ एक लाइन अलग से लिखा हुआ है, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट। ये जरूरी नहीं है ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करे जैसे एस्पिरिन करता है, जरूरी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। मेन चीज़ें 3 पॉइंट्स हैं, आप लिखोगे वो दवा के अंदर ये 3 नेचर होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए भैया, तो रिड्यूसेस पेन, पेन को कम करे, डिक्रीजेस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करे, डिक्रीजेस फीवर, फीवर को डिक्रीज करे, एंड प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉट। जरूरी नहीं है लेकिन होगा तो ठीक है ना। हाँ, अब ये एनएसएड वर्ग के दवाएं हैं। तो एनएसएड्स औषधियों का चिकित्सीय वर्ग है जो दर्द को कम करता है, सूजन को घटाता है, बुखार को कम करता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट एनएसएड ड्रग है, याद रख लेना। पूछा जाता है इसमें से कौन सा एनएसएड है, अक्सर ऑप्शन में एस्पिरिन मिल जाएगा। एक बच्चा बोला एस्पिरिन तो ब्लड थिनर होता है, हाँ भैया खून को पतला करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, लेकिन उसके साथ साथ एस्पिरिन बुखार को भी कम करता है। डिस्प्रिन वगैरह, किसी को बुखार सर दर्द है, बुखार सूजन दर्द सबको कम करता है एस्पिरिन, है ना। हाँ, डिस्प्रिन आता नहीं है, हाँ फास्ट डिजोल्विंग टैबलेट। एस्पिरिन हो गया, आइब्यूप्रोफेन हो गया, फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, एंडोमेथासिन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया। ये कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जो कि एनएसएड ड्रग के हैं, है ना। चलो, तो एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनेक, ये सब आपके क्या हो गए, एनएसएड ड्रग में आ गए। अब इसके क्लासिफिकेशंस, डेफिनेशन समझ में आ गए। यस,
एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ NSAIDs ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, उसमें सबसे पहला होता है सेलिसाइलेट्स। सेलिसाइलेट्स में आपके सेलिसाइलेट क्लास के ड्रग में एस्पिरिन आता है। इसी को हम लोग, एस्पिरिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। उत्तराखंड का आएगा टॉप 20, अरे भाई ऑल इंडिया का आएगा, उत्तराखंड का पेपर हम नहीं देखे हैं, एक को क्वेश्चन बाहर आ जाएगा तो बोलना है ना। उत्तराखंड बोल रहे हो यार, कश्मीर से कन्याकुमारी पेपर मैच करा देंगे, क्या बात करते हो यार, ऐसे इसके लिए थोड़ी गला बैठा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया, आप मेरे पर विश्वास करो, और नहीं विश्वास है तो जाके पिछले साल का टॉप 20 यूट्यूब पे कराया हुआ है, उसका कमेंट सेक्शन चेक करना, ठीक है, उसमें हर स्टेट का बच्चा मिल जाएगा धन्यवाद करते हुए, ठीक है। हाँ, अब है प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव क्लास का ड्रग होता है जिसमें आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन। एक बार सवाल आ गया, बताओ एस्पिरिन किस क्लास का NSAID ड्रग है, तो सेलिसाइलेट क्लास का ड्रग है। आइबुप्रोफेन किस क्लास का ड्रग है, तो भाई प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव क्लास का ड्रग है ना। हाँ, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डाइक्लोफेनेक और इंडोमेथासिन आता है ना। एसिटिक एसिड, ये सब आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा। क्या मैंने बोला भाई, मैंने क्या बोला, सेलिसाइलेट्स एस्पिरिन में आते हैं, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन नेप्रोक्सेन, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डाइक्लोफेनेक इंडोमेथासिन, है ना। फेनामेड्स में मेफेनामिक एसिड, याद करो पेट दर्द वगैरह को कम करता है, मेफेनामिक एसिड फेनामेड्स क्लास में है। ऑक्सीकेम में पिरोक्सीकेम और मिलॉक्सीकेम, ये सब जेल वगैरह आता है पिरोक्सीकेम का। पायराजोलोन में फिनाइल ब्यूटाजोन आता है। कॉक्स 2 इनिबिटर्स में आपके कोलीकॉक्सिब आते हैं और एंटोरीकॉक्सिब आते हैं। कहीं पे भी पैरासीटामोल दिखा, नहीं दिखा ना। तो आप कम से कम एग्जाम में, जरूरी नहीं कि 6 का 6 लिख पाओ, अगर 3 से 4 को भी लिख देते हो तो काम हो जाएगा, है ना। सेलिसाइलेट्स, प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड, फेनामेड्स, ऑक्सीकेम, पायराजोलोन्स एंड 6 कॉक्स 2 इनिबिटर्स। अब सेलिसाइलेट्स में क्या है, एस्पिरिन है। दीज आर द एस्टर्स ऑफ द साल्ट्स ऑफ सेलिसाइलिक एसिड, ये क्या कहते हैं, सेलिसाइलिक एसिड के एस्टर के लवण होते हैं। सेलिसाइलेट्स आर गिवन ओरली, याद रखना कभी भी एस्पिरिन का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है ना। आपका सेलिसाइलेट्स का कभी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। इसको किस रूट से लिया जाता है, ओरली रूट से लिया जाता है, याद रखना ओरली रूट से। हाँ, इंडोल्स भी होते हैं, बताया तो सब जरूरी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, है ना। आपको और भी होते होंगे तो उसको आप लोग देख लेना। फेनामेट्स होता है, ऑक्सीकेम्स होते हैं, इंडोल्स होता है, कॉक्स 2 इनिबिटर्स होते हैं, सेलिसाइलेट्स। चलो, अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या होते हैं, चलो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये रिड्यूस इन्फ्लामेशन, NSAID ड्रग सूजन को कम करने का काम करता है। बिल्कुल मैराथन भी डाल देंगे, एक बार पहले कंप्लीट तो होने दो, फिर वन शॉट रिवीजन कराएंगे भाई, काहे टेंशन लेते हो। NSAID ड्रग्स डिक्रीजेज स्वेलिंग, ये आपके स्वेलिंग को कम करता है, सूजन को कम करता है, रेडनेस को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है एट द इंज्यूर्ड एरिया, यानी कि कहीं पर भी इंजरी हुई है तो उस एरिया में रेडनेस, पेन, स्वेलिंग को कम करने का काम करता है ना। चलो भैया, NSAIDs चोट वाले स्थान पर सूजन, लालिमा, सूजन की प्रतिक्रिया को कम करते हैं। एग्जाम्पल में डाइक्लोफेनेक है, जो कि आपके इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, दर्द को भी राहत देते हैं। रिलीव पेन यानी दर्द से राहत देते हैं। दे रिड्यूस माइल्ड टू मॉडरेट पेन लाइक हेडेक, टूथेक, अगर किसी को हेडेक है, दांत में दर्द है, मसल में पेन है, जॉइंट में पेन है, तो ये हल्के मध्यम दर्द को भी आराम करते हैं। जैसे एग्जांपल में आइबुप्रोफेन। रिड्यूस फीवर, NSAID क्लास का ड्रग भाई, लोअर क्या कहते हैं, हाई बॉडी टेम्परेचर को भी कम करेंगे, एक्टिंग ऑन द ब्रेन फीवर सेंटर। NSAIDs ड्रग तापमान नियंत्रण केंद्र पर भी कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एस्पिरिन, ये बुखार को भी कम करता है। प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, यस, इसका फंक्शन ये भी होता है। सम NSAIDs, ऑलवेज सारा NSAID नहीं, सम NSAID, कुछ NSAID ऐसे हैं जैसे स्पेशली एस्पिरिन मेक ब्लड प्लेटलेट्स लेस स्टिकी, प्लेटलेट्स को कम स्टिकी बनाता है, कम चिपचिपा बनाता है, जिससे प्लेटलेट्स आपस में एग्रीगेट नहीं होता है, जिससे खून पतला होता है। सो क्लॉट फॉर्मेशन डिक्रीज, जिससे ब्लड में क्लॉट बनने की प्रक्रिया कम होती है। ब्लड थिनर भी होता है। कुछ NSAIDs प्लेटलेट्स को कम चिपचिपा बनाते हैं, जैसे एस्पिरिन। सारे में नहीं, सारे में ये नेचर होता है, जैसे बुखार कम करना, सूजन कम करना, दर्द कम करना, ये सब में होता है, लेकिन ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करना ये सिर्फ एस्पिरिन का है।
कुछ ऐसे भी होते हैं इंक्रीज यूरिक एसिड रिमूवल, सम एनासिड्स, कुछ ऐसे भी एनासिड्स हैं जो यूरिक एसिड के रिमूवल को बढ़ा देते हैं। सम ड्रग्स इंक्रीजेज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन हेल्पफुल इन गॉट, जो कि आपके गठिया रोग में यूरिक एसिड का जमाव ज़्यादा हो जाता है तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। इंडिकेशन, कहाँ उपयोग करोगे एनासिड्स, कहाँ उपयोग करोगे बताओ भाई, है ना, बताओ। मोहम्मद अफ्ताब कह रहे हैं यूट्यूब पर क्लास चल रही है सर की। अरे भैया यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग सब पढ़ चुके हैं। वही टॉप 20 जो लाइव यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे बच्चों को धीरे धीरे दिया जाएगा। आप लोगों ने लाइव पढ़ा? चलो भाई, ये पेन रिलीफ में मदद करता है, टू माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हेडेक टूथेक में मदद करता है। फीवर टू रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन लाइक अर्थराइटिस, जैसे रोमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे सिचुएशन को भी मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। मसल्स एंड जॉइंट पेन में मदद करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, पीरियड पेन वगैरह में भी इस्तेमाल करता है, जैसे आइबुप्रोफेन, मेफेनामिक एसिड, है ना। स्पोर्ट इंजुरी स्प्रेन इसमें इस्तेमाल हो जाए। पोस्ट सर्जरी पेन, अगर सर्जरी के बाद पेन हो रहा है तो उसमें हो रहा है। गाउट अटैक यानी कि जॉइंट में दर्द हो रहा है तो उसमें भी यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ नहीं करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनासिड्स। आप कुछ मत करो, सिर्फ टॉप 20 कर लो। बार बार बच्चा मेरे से पूछ रहा है, सिर्फ टॉप 20 कर लो, कुछ भी और मत करो। बस PYQ को शौक से मेरे साथ 1 घंटे लाइव में देख लो। PYQ इसलिए बोलता हूँ लाइव देखने, ताकि वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस आए। और PYQ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और PYQ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि टॉप 20 में नहीं है, सब कवर हो जाएगा। लेकिन PYQ देखो शौक से, हाँ भाई कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और कुछ नहीं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनासिड्स, एलर्जी टू एनासिड्स और एस्पिरिन। हाँ, जिसको एनासिड और एस्पिरिन से एलर्जी है मत दो। अगर किसी को पहले से पेप्टिक अल्सर है, जैसे मुझे कुछ दिन पहले पेप्टिक अल्सर बीमारी हुई थी, पेप्टिक अल्सर हुआ था, पेट में ब्लीडिंग, मतलब पेट में क्या होता है, घाव हो गया था। एक्चुअली पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जैसे आपका पेट है तो उसके म्यूकस लेयर में छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर हम एनासिड ले लेते, क्योंकि पेट दर्द कर रहा था, पेट में जलन था, मेफेनामिक एसिड ले लेते, मेफ्टालिस्पास ले लेते, ये दर्द और बढ़ा देता, क्योंकि ये स्टमक ब्लीडिंग को बढ़ाता है, अल्सर कॉज करता है। लॉन्ग टर्म अगर कोई एनासिड ड्रग यूज करता है, एस्पिरिन जैसे ड्रग्स या डाइक्लोफेनेक, तो इन फ्यूचर उसको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में इसको नहीं देना होता है। अगर किसी को लीवर या किडनी बीमारी है तो नहीं देना होता है, हार्ट फेल्योर में नहीं देना होता है। अगर किसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, यानी कि अंदर से GIT ब्लीडिंग है, एलिमेंट्री कैनाल में ब्लीडिंग आती है, तो भी नहीं देना है, ठीक है। वैसे कंडीशन में हमने क्या लिया, नॉर्मेक्सिन टैबलेट लिया, जिससे कि हमें दर्द का राहत मिला, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन और कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स थे जो कि स्मूथ मसल्स को रिलैक्स किया, ठीक है। हाँ चलो, अब क्वेश्चन करो, NSAIDs आर मेनली यूज्ड फॉर, मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, पेन एंड इन्फ्लामेशन, डायबिटीज कंट्रोल, या विटामिन डिफिशियंसी। जवाब दो भाई, जवाब दो, ऐसे नहीं होगा काम, फटाफट जवाब दो। हाँ सारे बच्चे, NSAIDs आर मेनली यूज्ड फॉर, NSAID मेनली किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो पेन एंड इन्फ्लामेशन, पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द और सूजन के लिए। एस्पिरिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ NSAIDs, एस्पिरिन किस क्लास के NSAID से बिलोंग करता है, तो एस्पिरिन याद रखना, तो एस्पिरिन सेलिसाइलेट क्लास, देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, फेनामेड्स मेफेनामिक क्लास, सेलिसाइलेट क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है। डाइक्लोफेनेक बिलोंग्स टू, डाइक्लोफेनेक किसमें, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ऑक्सीकेम, फेनामेट्स, सेलिसाइलेट्स। जवाब दो। एक MCQ भी बाहर चला गया ना दोस्त, मतलब समझ रहे हो ना, आपको एकदम डिट्टो चीज दे रहे हैं जो परीक्षा में आएगा, बेस्ट माइंड, पूरा सार दे रहे हैं, टेंशन ना लो। डाइक्लोफेनेक बिलोंग्स टू, आंसर ए, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, करेक्ट। एक बार क्लासिफिकेशन फिर से पढ़ लो, देखो थोड़ा सा, मैंने बताया था सेलिसाइलेट्स में एस्पिरिन, प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डाइक्लोफेनेक, एंडोमेथासिन, फेनामेट्स में मेफेनामिक एसिड, ऑक्सीकेम में पिरोक्सीकेम, मेलोक्सीकेम, पायराजोलोन्स में फिनाइल ब्यूटाजोन, कॉक्स 2 इनिबिटर में कोलॉक्सिकॉक्सिब एंड एंटोरिकॉक्सिब। चलो, फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs कितनी बार पूछा हुआ है, कितनी बार पूछा हुआ है, फुल फॉर्म ऑफ NSAIDs, तो NSAIDs का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फेक्शन ड्रग,
नॉन स्पेसिफिक नहीं होगा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी, नेचुरल नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी। डी डी डी, कंफ्यूज मत हो, डी। देखो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फेक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, नॉन स्पेसिफिक लिख दिया जबकि स्टेरॉइडल होता है, नेचुरल लिख दिया, ये नहीं होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आंसर डी। चलो, तो आज बस एक ही क्वेश्चन, आज के एक क्लास से आपका समझ लो कि कितने नंबर की तैयारी हो गई। आप आराम से कंफर्म है कि एग्जाम में आपके 5 से 7 नंबर की तैयारी हो गई एक क्लास से। आज का क्लास इतना इंपॉर्टेंट था। 5 to 7 मार्क्स आप पक्का लिख के आओगे। एंड जी कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बनाना, अपना ओपिनियन जरूर देना भाई, है ना। एकदम परफेक्ट समझ में आया कि नहीं, चाहे कितना भी सिचुएशन कुछ भी हो जाए, मैं सिलेबस भगाने के चक्कर में नहीं रहूँगा, अच्छे से समझा के पढ़ाया हूँ, पढ़ाता रहूँगा, और मेरा यही कर्तव्य है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान आपको हिम्मत दे इस विकट स्थिति में, इस मतलब संघर्ष वाली भरी स्थिति में आपको भगवान संघर्ष करने का हिम्मत दे, और आप जीवन में खूब आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस कुछ दिन मेहनत कर लीजिए, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। एंड टॉप 20 पर विश्वास बनाए रखिए, और हमारे साथ ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, और इसी तरह से जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, शुक्रिया।